वेलकम बैक क्लास। आज से बेटा हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अलजेब्रिक फॉर्मूला एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स। आपने अभी तक दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपनी मैथ्स की नोटबुक में। दिस इज द थर्ड चैप्टर, सो टेक अ फ्रेश न्यू पेज and first listen to what is being explained and thereafter copy points to remember। अब आप बेटा थोड़ा सा अपने दिमाग पे प्रेशर डालोगे या याददाश्त को थोड़ा सा बैकवर्ड ले जाओ और याद करो, जब स्टैंडर्ड 6th में आपको इक्वेशन चैप्टर मैंने सिखाया था, मैंने आपको तभी बता दिया था कि अलजेब्रा के अंदर तीन अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यू हैव इक्वेशंस, you have expression and you have equality, जिसमें से हमारा ये चैप्टर एक्सप्रेशन पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन आता है सर एक्सप्रेशन क्या होते हैं या किसे आप एक्सप्रेशन कहते हो? तो जब बेटा नंबर यानी कि कोएफिशिएंट और वेरिएबल साथ में होते हैं लेकिन वहां पर इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए। You should not have an equal to sign। आपके पूरे लाइन में या क्वेश्चन में कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं आना चाहिए, then that becomes your expression। जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a और b वेरिएबल है, बीच में प्लस साइन, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस है, लेकिन कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। इसीलिए आप इस चैप्टर में कुल मिलाकर 4 एक्सरसाइजेस हैं। उन 4 एक्सरसाइजेस के किसी भी क्वेश्चन को देख लोगे कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है। द रीजन एन एक्सप्रेशन विल नेवर हैव एन इक्वल टू साइन। क्लियर? सो अब बेटा इस चैप्टर के अंदर आपको 3 बेसिक फॉर्मूले सिखाया जाएगा, जो फॉर्मूले आज 7th में चालू होकर 8, 9, 10 कंसेक्यूटिवली फॉर द 3 इयर्स आपके साथ रहेंगे। तो आपको पहले तो इन फॉर्मूलेस को बड़े अच्छे से समझ लेना है और समझने के बाद इन्हें मेमोराइज कर लेना है। So this is your points to remember। Now let us enter into the very first formula and the formula's heading is first a plus b the whole square। करेक्ट? आप इसको कैसे रीड करोगे? a plus b the whole square। अब आपको पता है स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। अगर मैं 5 का स्क्वायर बोलता हूं तो आप करते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मैं 8 का स्क्वायर बोलता हूं तो आप करोगे 8 मल्टीप्लाई बाय 8। means you have to multiply by itself। तो अब बेटा a plus b को we will multiply again with a plus b। okay, so a plus b will get multiplied again with a plus b, इसीलिए इसको बोला गया है स्क्वायर। और फिर टर्म 1 में आपको सिखाया था बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल, और उसके अंदर आपको कोई भी एक ब्रैकेट को ब्रेक करना होता है। यू हैव टू ब्रेक एनी वन ब्रैकेट ऑफ योर चॉइस। अब जैसे कि आप पहला ब्रैकेट ब्रेक करोगे तो यू विल हैव a एंड पॉजिटिव b, और अगर आप दूसरा ब्रैकेट ब्रेक करोगे तो अभी वही आंसर आने वाला है। सो लेट मी ब्रेक द ब्रैकेट्स। आफ्टर एवरी स्टेप जस्ट लीव one line। a multiply by a plus b, positive b brought down, multiply by a plus b। करेक्ट? क्या किया मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। पहला पार्ट है a, तो लिखा a मल्टीप्लाई साइन विद a प्लस b ब्रॉट डाउन। फिर है पॉजिटिव b, लिखा पॉजिटिव b मल्टीप्लाई साइन a प्लस b ब्रॉट डाउन। क्लियर? अब आप इसको रीड करोगे a मल्टीप्लाई बाय a प्लस साइन ब्रॉट डाउन, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस साइन ब्रॉट डाउन, b multiplied by a whole plus
multiply by plus will give you plus. b multiply by b, करेक्ट। सबसे पहले साइन है तो साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई होगी, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस विल गिव यू प्लस, एंड देन b मल्टीप्लाई बाय b, b वाला है, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस साइन ब्रॉट डाउन, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस साइन ब्रॉट डाउन, b मल्टीप्लाई बाय a। मैंने आपको बताया था हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले a आता है, बाद में b आता है, सो वी विल राइट हियर ab प्लस साइन ब्रॉट डाउन, b मल्टीप्लाई बाय b, सो b स्क्वायर, करेक्ट। और अब बेटा ध्यान से देखना, पॉजिटिव ab ये है लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स को या तो आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो। हम लोगों ने ये सब टर्म 1 में सीखा है, तो प्लीज जरा रिवीजन में ध्यान दीजिए आप। अब a स्क्वायर ब्रॉट डाउन, यहां पर देखो बेटा a b के साथ कुछ भी नहीं है तो वहां पर होगा 1, बिकॉज वेयर देयर इज नथिंग देयर इज 1, तो यहां पर होगा 1। अगेन a b के साथ कोई नंबर नहीं है तो यहां पर भी होगा 1। तो अब आप इसको रीड कैसे करोगे, पॉजिटिव 1 when both the numbers are positive put plus sign and always add the numbers। तो नंबर में क्या है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है। सर आप लिखते नहीं हो, अरे बाबा 1 कभी लिखा ही नहीं जाता है, इसीलिए आपको खाली से एज्यूम करना है। सो 1 प्लस 1 विल गिव मी 2। क्या है इन दोनों का सरनेम, याद है आपको मैंने बताया था लाइक टर्म्स में वेरिएबल को हम लोग सरनेम के नाम से जानते थे, तो ये हो जाएगा ab पॉजिटिव b स्क्वायर ब्रॉट डाउन। हेंस आपका पहला फॉर्मूला तैयार हो गया है। योर फर्स्ट फॉर्मूला इज a प्लस b द होल स्क्वायर। जब आप a प्लस बी द होल स्क्वायर को बेटा एक्सपांड करोगे ना तो आपका आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर। अब इसके आगे बेटा दूसरा फॉर्मूला है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन यू हैव टू कॉपी दीस थिंग्स। फर्स्ट कॉपी दिस, leave a line and then start from here copying the formula. After every step leave one line and be neat and presentable. इसके आगे वाले वीडियो में बेटा एक और फॉर्मूला है जिसे हम एक्सपांड करेंगे और फिर टेक्सचुअल एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। Till then take care of yourself and thank you.